स्कॉर्पियो को समझना ही आसान नहीं होता। उसकी खामोशी के अंदर भी कहानी होती है, उसकी आंखों के पीछे भी राज होते हैं और उसकी मोहब्बत भी कभी सिंपल नहीं होती। लेकिन जब दो स्कॉर्पियो एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो फिर ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं रहता, ये एक आईना बन जाता है। एक ऐसा आईना जहां दोनों एक दूसरे में अपना दर्द भी देखते हैं, अपनी इंटेंसिटी भी, अपना खौफ भी और अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश भी। स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो का रिश्ता या तो रूह तक उतर जाता है या दोनों को अंदर से हिला देता है। ये रिश्ता आम नहीं होता, यहाँ अट्रैक्शन भी गहरी होती है, खामोशी भी गहरी होती है, मोहब्बत भी गहरी होती है, और अगर ट्रस्ट कम हो जाए तो जख्म भी बहुत गहरा होता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां स्टार्स सिर्फ किस्मत नहीं बताते बल्कि इंसान के दिल के छुपी हुई हकीकत भी समझाते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की उस रिलेशन को समझेंगे जो कभी हीलिंग बन जाता है और कभी साइलेंट इमोशनल जंग। स्कॉर्पियो, जब एक स्कॉर्पियो दूसरे स्कॉर्पियो से मिलता है तो पहली फीलिंग्स बहुत अजीब होती है। दोनों को लगता है कि ये इंसान आम नहीं, इसकी नज़र मुख्तलिफ है, इसकी खामोशी में कुछ है, इसकी एनर्जी में वो गहराई है जो आम लोगों में नहीं मिलती। स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि दोनों सरफेस लेवल बातों से जल्द बोर हो जाते हैं, दोनों को फेक स्माइल्स पसंद नहीं होती, दोनों को शैलो प्रॉमिसेस पसंद नहीं होते, दोनों को सच चाहिए होता है, और यही चीज शुरू में इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती है। स्कॉर्पियो जब स्कॉर्पियो को देखता है तो वो सिर्फ पार्टनर नहीं देखता, अपना ही गहरा रूप देख लेता है। लेकिन यही मिरर इफेक्ट बाद में मुश्किल भी बन सकता है, क्योंकि जो चीज आप दूसरों में देख रहे होते हैं वो अक्सर आपके अंदर भी होती है। अगर दूसरा पॉजेसिव है तो शायद आप भी हैं, अगर दूसरा साइलेंट है तो शायद आप भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अगर दूसरा ट्रस्ट करने में टाइम लेता है तो आप भी आसानी से दिल नहीं खोलते। यहाँ ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत नहीं रहता, ये सेल्फ डिस्कवरी भी बन जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दोनों एक दूसरे को महसूस तो करते हैं मगर बोलते नहीं। स्कॉर्पियो की खामोशी वैसी ही गहरी होती है, लेकिन जब दोनों स्कॉर्पियो खामोश हो जाएं तो ताल्लुक में एक अजीब सा प्रेशर बनने लगता है। दोनों वेट करते हैं कि पहले दूसरा बोले, दोनों हर्ट होते हैं मगर एक्सेप्ट नहीं करते, दोनों मिस करते हैं मगर मैसेज नहीं करते, दोनों जेलस होते हैं मगर जाहिर नहीं करते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के अंदर एक साइलेंट कोल्ड वार शुरू हो जाती है। स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो में सबसे डेंजरस चीज लड़ाई नहीं होती, खामोशी होती है, क्योंकि लड़ाई में कम से कम बात सामने आ जाती है, मगर खामोशी में दोनों अपने अपने माइंड में कहानियां बनाते रहते हैं। वो क्यों बदल गया, वो क्यों खामोश है, क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा है, क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्या वो वाकई ही लॉयल है। ये सवाल ताल्लुक को अंदर से थका देते हैं, और स्कॉर्पियो का माइंड जब डाउट में चला जाए तो फिर वो आसानी से वापस नहीं आता, और जब खामोशी लंबी हो जाए तो मोहब्बत के अंदर शक पैदा होने लगता है। स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो रिलेशन में पैशन बहुत स्ट्रांग होता है। यह मोहब्बत हाफ हार्टेड नहीं होती, दोनों या तो बहुत डीपली फील करते हैं या फिर खुद को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पैशन अगर ट्रस्ट के बगैर हो तो पोजेसिवनेस बन जाती है, और पोजेसिवनेस अगर विजडम के बगैर हो तो कंट्रोल बन जाती है। यहाँ दोनों लॉयल्टी चाहते हैं, दोनों धोखे से डरते हैं, दोनों चाहते हैं कि दूसरा सिर्फ उनका हो, लेकिन दोनों अपनी वल्नरेबिलिटी आसानी से शो नहीं करते। जहाँ मोहब्बत बहुत गहरी हो वहाँ खोने का खौफ भी बहुत गहरा होता है। स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो में सबसे बड़ा डेंजर यही है, दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते मगर दोनों पहले झुकना भी नहीं चाहते। दोनों चाहते हैं कि दूसरा पहले ट्रस्ट साबित करे, दोनों चाहते हैं कि दूसरा पहले दिल खोले, और इसी इंतजार में रिलेशन इमोशनल पावर गेम बन जाता है। कभी खामोशी हथियार बन जाती है, कभी जेलसी टेस्ट बन जाती है, कभी लव प्रूफ मांगने लगता है, और कभी वो ताल्लुक जो हीलिंग बन सकता था एक जंग का मैदान बन जाता है। स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो में मोहब्बत जितनी इंटेंस होती है शक भी उतना डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ डेंजर नहीं है, इसमें हीलिंग की पॉसिबिलिटी भी बहुत डीप है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग स्कॉर्पियो को वाकई ही समझते हैं
और स्कॉर्पियो इसलिए समझ सकता है क्योंकि दोनों डार्कनेस से डरते नहीं, दोनों दर्द को पहचानते हैं, दोनों लॉयल्टी की वैल्यू जानते हैं, दोनों जानते हैं कि ट्रस्ट टूट जाए तो इंसान बाहर से नॉर्मल रहकर भी अंदर से बदल जाता है। दो स्कॉर्पियो अगर सच बोलना शुरू करें तो इनका रिलेशन टूटता नहीं, रूह तक असर करता है। ये रिलेशन तब ब्यूटीफुल बनता है जब दोनों अपने डिफेंस नीचे रख दें, जब दोनों ये मान लें कि मैं स्ट्रॉन्ग ज़रूर हूँ मगर मुझे भी मोहब्बत चाहिए, मैं खामोश ज़रूर हूँ मगर मुझे भी समझा जाना चाहिए, मैं इंटेंस ज़रूर हूँ मगर मैं भी हर्ट होता हूँ। ये एक्सेप्टेंस रिलेशन को हील करता है। स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो का रिश्ता तब पावरफुल होता है जब दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं, हील करना सीख लें, जब दोनों एक दूसरे को टेस्ट नहीं, ट्रस्ट करना शुरू कर दें, जब दोनों एक दूसरे की खामोशी के पीछे दर्द को भी देख सके। और इस हीलिंग का पहला दरवाजा है सच बोलना। स्कॉर्पियो को सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए, स्कॉर्पियो को सच चाहिए, ऐसा सच जो वर्ड्स में भी हो, एक्शंस में भी हो और इंटेंशंस में भी हो। और अगर स्कॉर्पियो दूसरे स्कॉर्पियो से कुछ छुपाने लगे तो रिलेशन का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि दोनों को महसूस हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं। यहाँ फेक नॉर्मल बिहेवियर काम नहीं करता, यहाँ हाफ ट्रूथ रिलेशन को कमज़ोर करते हैं, यहाँ खामोशी अगर ऑनेस्ट ना हो तो पॉइजन बन सकती है। जहाँ सच नहीं होता वहाँ स्कॉर्पियो का दिल कभी सेफ फील नहीं करता। इसलिए अगर दो स्कॉर्पियो एक साथ हैं तो इन्हें रेडिकल ऑनेस्टी सीखनी होगी। जेलिसी को एक्विजेशन ना बनाए, फेयर हो तो कंट्रोल ना बनाए, डाउट हो तो खामोश पनिशमेंट ना बनाए, फीलिंग हो तो ईगो के पीछे ना छुपाएं, साफ कहें, नर्म लहजे में कहें मगर सच कहें, क्योंकि स्कॉर्पियो रिलेशन में डिसऑनेस्टी से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। जिस दिन दोनों स्कॉर्पियो सच बोलना शुरू कर देते हैं उस दिन उनका रिलेशन जंग से वर्शिप बन जाता है। ये ताल्लुक तब तक जंग रहता है जब दोनों अपनी ईगो बचाते हैं, और ये मोहब्बत बन जाता है जब दोनों अपना सच दिखा देते हैं। अब सवाल ये है, स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो रिलेशन का फाइनल आंसर क्या है? क्या ये मोहब्बत है या जंग? सच ये है, ये रिलेशन फाइनल आंसर नहीं देता, ये रिलेशन फाइनल चॉइस मांगता है। अगर दोनों ईगो चूज करें तो साइलेंस बढ़ेगी, शक बढ़ेगा, टेस्टिंग बढ़ेगी, पावर स्ट्रगल बढ़ेगी और रिलेशन अंदर से थक जाएगा। लेकिन अगर दोनों ट्रस्ट चूज करें तो लॉयल्टी डीप हो जाएगी, हीलिंग शुरू हो जाएगी, इमोशनल सेफ्टी बनेगी और ये ताल्लुक ऐसा बॉन्ड बन सकता है जिसे बाहर वाले आसानी से समझ ही नहीं पाएंगे। दो स्कॉर्पियो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए दुनिया का सबसे सेफ प्लेस भी बन सकते हैं। स्कॉर्पियो, अगर आपका रिलेशन किसी स्कॉर्पियो के साथ है तो याद रखें, आप दोनों दुश्मन नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। जो चीज आप दूसरे में देख रहे हैं शायद उसका कुछ हिस्सा आपके अंदर भी है। अगर आप उसकी खामोशी से हर्ट होते हैं तो सोचें कि आप भी कब कब खामोशी को शील्ड बनाते हैं, और अगर आप उसके डाउट से थकते हैं तो सोचें कि आप भी कब कब ट्रस्ट को टेस्ट बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपसे सच बोले तो पहले खुद अपने दिल का सच मानने की हिम्मत पैदा करें। स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो का रिश्ता आसान नहीं, मगर अगर दोनों मैच्योर हो तो ये रिश्ता आम नहीं है। ये रिलेशन इंसान को बदल देता है, ये आपको अपने फेयर से मिलाता है, अपने वोन्स दिखाता है, अपनी लॉयल्टी टेस्ट करता है और आखिर में पूछता है, क्या तुम मोहब्बत को ईगो से ऊपर रख सकते हो? क्या तुम कंट्रोल की बजाय ट्रस्ट चूज कर सकते हो? क्या तुम खामोशी की बजाय सच बोल सकते हो? स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो, ये रिश्ता तब तक जंग रहता है जब दोनों अपनी ईगो बचाते हैं, और ये मोहब्बत बन जाता है जब दोनों अपना सच दिखा देते हैं। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट्स में सिर्फ लिखें मोहब्बत या जंग, और बताएं आपके ख्याल में स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो रिलेशन ज्यादा हीलिंग होता है या ज्यादा इंटेंस। अगर ये वीडियो आपके दिल में उतरी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू। अगली वीडियो तक अपनी इंटेंसिटी को छुपाएं नहीं, इसे समझें, इसे हील करें और इसे सच के साथ मोहब्बत में बदल दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।